ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयम सरस्वत्यै नमः। आप सभी साधकों को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित कृष्णानंद शास्त्री। आप सभी जानते हैं कि 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ऐसे में मां भगवती की अखंड ज्योत की स्थापना करना, जवारे रोपण करना, कलश स्थापना करना, घट स्थापन करना, सारी प्रक्रियाओं को आप बहुत प्यार से निभाएंगे, ये मुझे आशा है। मेरी माताएं तो और प्रेम से निभाएंगी, मुझे और आशा है। लेकिन इस नवरात्रि में मात्र केवल बाह्य पूजन ही ना रहे, मैं चाहता हूं कि इस नवरात्रि में एक मूल मां भगवती को प्रिय और समस्त कलयुग के दोषों का हरण करने वाली, मंगल करने वाली एक पावन पवित्र मां भगवती के सुंदर चरित्रों का पठन पाठन अवश्य में करना चाहिए। और वह है सिद्धांत रूपेण, सिद्ध रूपेण, कार्य रूपेण समस्त मनोकांक्षाओं को परिपूरित करने वाली सुंदर भगवती के चरित्रों का उद्बोधन करने वाली दुर्गा सप्तशती। बस नवरात्रि की रीढ़ की हड्डी है दुर्गा सप्तशती, ये मान के चलिए। अब ऐसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, मैंने वीडियो बनाई है, आप देखिए। मेरी माओं को कैसे करनी चाहिए, जो हिंदी में पढ़ना चाहते कैसे पढ़ सकते हैं, मैंने सारी जानकारी आपको दे रखी है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं नया क्या बताना चाहता हूं, मैं इस वीडियो में नया ये बताना चाहता हूं कि पहले तो आप पूरी नवरात्रि में नियम बना के चलो कि मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। चाहे आप हिंदी में करो मेरी तरफ से, चाहे आप संस्कृत में करो, कैसे भी करो, लेकिन आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। लेकिन पाठ करना है ये बात तो ठीक है, लेकिन हम यदि पाठ ना कर सकें तो मूल पाठ क्या करें। तो आपने दुर्गा सप्तशती में ज्यादा यदि ना पढ़ सकें तो कवच पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आप दुर्गा सप्तशती खोलेंगे तो खुलते ही सबसे पहले मां भगवती का एक अंग विशेष आता है, उसे बोलते हैं कवच। और मैं कहा भी करता हूं नारायण कवच, शिव कवच, देवी कवच, ये बड़े अद्भुत कवच, जिसमें मां भगवती से प्रार्थना की गई कि मां भगवती आप हमारी चारों ओर से रक्षा करो, घर परिवार की रक्षा करो। तो दुर्गा सप्तशती में पहला कार्य आप जरूर करें कि आप कवच का पाठ करें। यदि समय का अभाव है तो हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें, लेकिन कवच का पाठ जरूर करें। दूसरा मैं चाहूंगा कि आप नवरात्रि में हो सके तो पंचम अध्याय का पाठ दुर्गा सप्तशती का जरूर करें। इतना सुंदर पाठ मुझे लगता है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे यदि आप पूरी दुर्गा सप्तशती ना भी पढ़ पा रहे हो ना बेटा, तो एक काम क्या करो कि आप पंचम अध्याय को जरूर पढ़ा करो। क्या सुंदर वर्णन है, समस्त रूपों में मां शक्ति की उपासना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती की सुंदर उपासना है, और इतनी सुंदर उपासना मां भगवती की पंचम अध्याय में करी गई है। 129 श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में, तो क्यों नहीं मन लगाकर हम पढ़ सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप जरूर मां भगवती की अखंड कृपा को प्राप्त करने के लिए, चाहे आप बच्चों के लिए करें, चाहे आप अपनी नौकरी के लिए करें, किसी भी रूपेण करें, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। और यदि उसमें भी आपसे ज्यादा ना बच सके तो एक कवच, और मेरे कहने पर आप दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ जरूर कर लें। इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई विशेष विधियों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, बस प्रणाम करो, मां भगवती को कवच का पाठ करो, सीधा पंचम अध्याय का पाठ करना प्रारंभ करो। इतना जरूर कर दीजिएगा, और मुझे भरोसा है आप करेंगे जरूर। क्या मिलेगा ये भगवती पर छोड़ दीजिए। आपका और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्म पर फोकस करें। कृपा मां भगवती स्वयं करें। तो कीजिएगा इस नवरात्रि में पंचम अध्याय का विशेष पाठ। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।